नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पुनः काव्य खंड के तीसरे खंड में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात अध्याय तीसरा है जो कक्षा 10वीं का है दोस्तों। और आपको लग रहा होगा भैया कि क्या बात है, मतलब काव्य खंड पर भिड़े तो काव्य खंड मैं समझता हूँ कि इतना से इसको समाप्त किया जाए ताकि अगला हम लोग का जो हिंदी व्याकरण का खंड है उसको हम लोग भी अध्ययन करें। बात समझ है ना। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। घनानंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय को, इनका जीवन परिचय को जान ले कि आखिर इनका जीवन काल कैसा रहा और किस तरह के भाषा का प्रयोग करते थे। बात समझ है ना। देखिए, रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। समझ है ना। इनका जन्म 1679 क्या बोलते हैं 1679 90 89 1689, समझ ना, हम ही भूल गए। 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है, समझ है ना। और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। 1679 में हुआ था, 1689 में हुआ था जन्म और 1739 में मारे गए नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। समझ, उसमें पद होता था। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। समझ ना। किवंदती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। समझ ना। वैष्णव होने के बाद ये काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जड़ 3 बार सोना मांगा। समझ ना। घनानंद के 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज 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 धूल धूल। समझ ना। जड़ का लोग मांगा, रज रज का मतलब जड़ मतलब क्या हुआ, सोना, और रज रज मतलब धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। समझ ना। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। समझ ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक है तथा जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। समझ ना। ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई नहीं हुआ। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण घनानंद ने किया है। समझ ना। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। समझ ना। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। समझ ना। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। समझ ना। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और धनाक्षरी, समझ ना, घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली आदि। समझ ना। ये इनका परिचय है भैया। थोड़ा सा इससे प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा जानना ही होगा। समझ ना। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं।
ये छंद उनकी रचना वाली घनानंद से लिए गए हैं। समझ, रचना वाली घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। समझे ना, तो ये इनका परिचय है भैया। समझे ना, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है, समझे ना। और ये भाषा के जो प्रयोग करते थे, इनके काव्य भाषा था परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा थी। समझ ना, घनानंद की भाषा में कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। समझ ना, घनानंद की भाषा में देखिएगा तो बहुत जगह शुद्ध वर्ज का प्रयोग किया गया है। शब्द निर्माण और चयन के स्तर भी उनकी भाषा शुद्ध है। समझ ना, मुहावरे लोकोक्तियां का भी प्रयोग किया गया है। घनानंद की शैली का आंतरिक रूप भाव प्रधान है। समझ ना, तो बहुत मतलब जिनको देखिएगा तो अलग ही रहे हैं। समझ ना, घनानंद की रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के शिखर पुरुष थे। हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेम की पीर के कवि में, समझ ना, एक कवि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ ना, ये है। अब आइए हम लोग आते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोग जान ले कि इनका जो पाठ परिचय है वह क्या है। बात समझ ना, तभी हम लोग को समझ में आएगा कविता परिचय। समझ ना, और भैया इनका जो रचनाएं हैं, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली, तो था ही। कविता परिचय समझ ना, घनानंद के 2 छंद संकलित है। प्रथम छंद में कवि ने, समझ, छंद है ये, कवि ने प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया है। तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से, समझ ना, अलग होने व्यतीत अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है। समझ ना, अब हम लोग जानते हैं कि इसको पढ़ेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो हम लोग का ये शीर्षक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। समझ ना, तो अति मतलब तो भैया जान रहे हैं भैया कि अति मतलब अत्यंत, किसी भी चीज का अति होना हमारे लिए, समझ है ना, एक अभिशाप माना ही जाता है। प्रेम भी आप करते हैं किसी से अति, तो उसका भी एक, समझ है ना। और प्रेम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एक और लड़का एक लड़की, नहीं, प्रेम प्राकृतिक मनुष्य से कर रहा है, प्रकृति से कर रहा है, देवताओं से कर रहा है, एक अपना इष्ट देव से कर रहा है, परमपिता परमेश्वर से कर रहा है, अभिभावक से कर रहा है। तो कई तात्पर्य हैं, बात समझ ना। तो अति मतलब अत्यंत, शुद्ध, समझ ना, शुद्धो मतलब शुद्ध, और सच्चे सने का मतलब सच्चे प्रेम का रास्ता है। मतलब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, तो इसका अत्यंत शुद्ध और सच्चे प्रेम का रास्ता है। समझे ना, जबकि अति शुद्धों का अर्थ हुआ अत्यंत शुद्ध या बहुत ही अच्छा कह लीजिए, स्वच्छ कह लीजिए। स्नेह का अर्थ हुआ प्रेम या स्नेह। मार्ग का मतलब रास्ता होता है। मार्ग जैसे कि हम लोग लिखते हैं हिंदी में, देखिएगा ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मार्ग साहब, तो ये भाषा की अपनी एक शैली होती है जब आप लोग लिखिएगा, समझे ना। तो आइए अब इस पर हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, समझे ना, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकुश सैनाप बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आप नपो झुझुके कपटी जे निशांक नहीं। समझे ना, तो लग रहा है कि क्या ही है, तो इसको देखिए,
इस पंक्ति में कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। समझ ना, इधर उधर नहीं, प्रेम का मार्ग अति सुगम और सीधा होता है। सुगम मतलब आसानी से जा सकते हैं, समझ ना, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती, समझ ना। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है, निश्चल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, समझ ना। प्रत्येक आदमी नहीं जा सकता है प्रेम के मार्ग पर, समझ ना, क्योंकि सीधा होता है। जिसका हृदय निर्मल है, निश्चल है, समझ ना, पवित्र है, वही जा सकता है उस मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, और अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया गया है, समझ ना, उसी पर, समझ ना। देखिए, घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन घो पाटी पढ़े हो कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, समझ ना। इस पंक्ति में कवि घनानंद जी कहते हैं, हे सज्जन लोगों, ये सुशील मनुष्य, सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है, समझ ना। कहते हैं कि सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है, समझ ना। आपने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो, समझ ना। वो कहते हैं कि आप लोग, ये सज्जन लोग, ये सुशील लोग, आप लोग ऐसा पाठ पढ़े हैं कि जिससे कि मन भर लेते हैं किंतु छटाक भर नहीं देते हैं। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती। उद्धव की मतलब दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वे प्रेम में मस्त हो गई है, मग्न हो गई है। प्रेम के अलावा उन्हें कुछ चीज दिखाई नहीं देता है, समझ। बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। एक भक्ति अलग होता है, ज्ञान अलग होता है भैया। तो ये बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, जहां आप आसानी से जा सकते हैं, परंतु ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, समझे ना। तो ये हुआ प्रेम के बात में करें कि प्रेम का मार्ग कैसा होता है, एकदम सुगम होता है, और वही आदमी जा सकता है कि जिसका हृदय निश्चल हो, समझ ना, निर्मल हो, और जो अपने आप को समर्पित कर दिया हो, और प्रेम में मस्त होने के कारण दूसरों की बातों पर उनको असर नहीं पड़ता है, समझ ना। और देखिए दूसरा, तो दूसरा देखिए भैया, मो अंशुआनिही लय बरसो, मो अंशुआहिनी लय बरसो, मतलब मेरे आंसुओं को भी बरसाओ, मेरे आंसुओं को भी बरसाओ। तो इसमें मो का अर्थ हुआ मेरे, समझ है ना। अंशुवाहिनी का अर्थ हुआ आंसुओं को, लय का अर्थ है भैया को, अब बरसों का अर्थ है बरसाओ या वर्षा करो। तो ये थोड़ा सा अर्थ जानने होते हैं भैया, समझे ना। देखिए, प्रकाज जही देह को धारी फिर पर जन्य जथारथ है दर्शो, निधि निध सुधा की समान करो सबही विधि सजनता सरसो, समझ। दर्शो है ना, दर्शो है, दर्शो, जथारथ है दर्शो, लेकिन सरसो लिखा हुआ है, यहाँ पर दर्शो होगा, समझ ना। सरसों है, सरसों ही होगा भैया, सरसों, सरसों। देखिए, तो इस पंक्ति में कवि घनानंद जी कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समझ है ना। समुद्र के जल को अमृत के समान होता है, बात समझ है ना, समझ है ना। तो ये कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बताया गया है आपको
समझ में आएगा भैया जब इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको देखिए, शब्दार्थ को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको अपने से थोड़ा सा पढ़ने का एक मतलब प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। समझ है ना? तो देखिए एक बार और पढ़िए। पर काजे ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। कहते हैं कवि घनानंद जी इस पंक्ति में, जो व्यक्ति दूसरों के शरीर को अपना शरीर मानता है और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानता है, वह व्यक्ति सच्चा सज्जन है। समझ ना? दूसरे को शरीर को आप अपना मान लीजिए, दूसरे को दर्द को अपना मान लीजिए। समझ ना? तो वही व्यक्ति सच्चा सज्जन है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और आनंद को प्राप्त करता है। समझ ना? उसके लिए सभी जीव एक समान है। समझ ना? और वह उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। वह अपने जीवन में सज्जनता और सेवा का महत्व देता है और इस तरह वह एक सच्चा सज्जन बन जाता है। मतलब समझ ना? इसमें अपना कहते हैं। ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए, घन आनंद जीवन दायक हौ कछु मेरियो मैरियो पिर ही परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो अंशुवाहनी लय बरसु। समझ है ना? तो घन आनंद मतलब क्या हुआ भैया कि इसको देखिए, देखिए घन आनंद मतलब देखिए, इसको एक बार और पढ़ा जाए तब आपको समझ में आएगा। देखिए, घना आनंद जीवन दायक हव कछु मोरी मेरियो फिर ही वो परसु, कभु वा पिशासी सुजान के आंगन मो अंशुमाहिनी लव बरसु। देखिए पहले नियमतः तो हम लोग को पहले होना चाहिए ना, पहले हम लोग को शब्दार्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि परसों का अर्थ मतलब हो गया स्पर्श करो, सरसों का मतलब रस बरसाव, सुधा अमृत, पर्जन्य बादल। तो समझ है ना? इसका मतलब ये हम लोग का तरीका हम लोग का थोड़ा गलत अपना रहे हैं, पर कोई नहीं, अगले बार से हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से घनानंद जी कहते हैं कि मेरे जीवन को आनंद और सुख से भर देने वाले प्रभु, मेरे हृदय में एक गहरी पीड़ा है। कभी कभी मैं उस विश्वासी और समझदार व्यक्ति के घर में जाना चाहता हूँ जो मेरे आंसुओं को समझता है और मेरे दुखों को दूर करने के लिए मेरे साथ सहानुभूति है। समझ है ना? जो सहानुभूति रखता है। समझ है ना? तो इसमें मतलब लेखक जो कह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है जो अपने जीवन में एक गहरी पीड़ा और दुख को अनुभव कर रहा है। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसके दुख को समझे और उसके साथ सहानुभूति रखे। मतलब एक व्यक्ति जो है अपने गहरी दुख में पड़ा हुआ है, परंतु उस परिस्थिति में भी एक दूसरे व्यक्ति की तलाश में, चूंकि और जानता है कि हर दुख हर किसी से नहीं कहा जा सकता है। बात समझ ना? आपको मान लीजिए कि भैया कि आपके मतलब क्या बोलते हैं पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो जो मतलब पैर फ्रैक्चर जो पैर टूट टूट जाता है उसका जो इलाज करते हैं आप उनके पास जाइएगा। जो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे उनका अलग इलाज होता है, हार्ट वाला के पास तो थोड़ी जाइएगा। तो जो आपको दर्द को समझ सकते उसी के पास आप लोग जाते हैं। हम लोग भी प्राय वहीं जाते ही हैं, वहाँ ही जाना चाहिए। समझ है ना? तो ये कह रहे हैं। देखिए इनका इस सब का जो भावार्थ होता है, हर तरह के जो आप लोग पढ़िएगा अलग अलग सोर्सों से और अलग अलग आपको शिक्षक जो पढ़ाएंगे, सबका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु भावार्थ होगा जो सारांश होता है सभी का एक ही होगा। बात समझना? तो इसी में कवि
अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। ये हुआ वास्तविक, लेकिन वे थोड़ा सा वही था कि हाँ भाई ऐसे होता है, समझ ना। तो इस तरह से हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं भैया, ये समाप्त हुआ। और एक बार इसको हम लोग कहे भैया कि शब्द निधि पर थोड़ा ध्यान दे रहे, नेकु तनिक भी सयाना चतुराई पाक टेढ़ापन आपन पव अहंकार अभिमान झुझक जगते हैं निशांक शंका मुक्त आंक अंक चिन्ह पर्जन्य बादल सुधा अमृत सरसों रस बरसाओ परसों स्पर्श करो विशासी विश्वासी मन माप तल का एक पैमाना छटाक माप तल का एक छोटा सा पैमाना, समझे ना। तो ये हुआ भैया, इस पे ज़्यादा ध्यान मतलब क्या, इसी में उलझना नहीं है, पढ़िए परंतु उलझिए नहीं। उलझने का मतलब है कि इसी में लग गए, आप पूरा याद कर रहे हैं, इसको भी याद कर रहे हैं, इसको भी याद नहीं, तो पढ़ लीजिएगा 2-4 तो आपको याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। ये नहीं कि इसी में उलझ गया, दूसरा सब विषय को वस्तु को छोड़ दिए, बात समझे ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।